नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पीवीआर और आइनॉक्स लीजर के स्टॉक के बारे में। ये दोनों की दोनों जो मल्टीप्लेक्स चेन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से जो देश में नए कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर से जो हर राज्यों में अलग अलग जगह लॉकडाउन की खबरें आती हुई दिखाई दे रही है, उसका एक सबसे बड़ा असर जो है वो फिर से इन कंपनियों पे पड़ता हुआ दिख सकता है। पिछले साल से हमने देखा कि जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से लगभग लगभग जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो यही दो सेक्टर थे, यही दो स्टॉक थे जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की वैल्यू डिस्ट्रक्ट होती हुई दिखाई दी थी। और अब जहां ले दे के लगने की उम्मीद हुई थी कि यहां से शायद एक रिवर्सल आ सकता है, फिर से सब चीज़ खुलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर से लॉकडाउन का जो खतरा है फिर स्टॉक पे मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपने देखा कि महाराष्ट्र और देश के लगभग सारे राज्यों में लगभग लगभग जो कोरोना का केसेस है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें पीवीआर के स्टॉक की सबसे पहले पे, तो कौन से ऐसे लेवल है जिसके नीचे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने मिल सकता है चार्ट पे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे के सेशन में जैसा कि हमने देखा लगभग 1148 रुपये 70 पैसे पे स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। ½ % का उछाल था। यहाँ पे हमने देखा कि लगभग 12,18,000 शेयरों का वॉल्यूम हुआ। इसका जो 52 वीक हाई रेंज ऑलमोस्ट 1600 के आसपास है, 1591 रुपये 90 पैसे की। और जो लोएस्ट रेंज है 705 रुपये का लो लगा था पिछले साल के आसपास। तो निचले लेवल से यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे चार्ट पे जाके, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही तेज जो गिरावट है वो चार्ट्स पे आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि लगभग लगभग 1500 1600 तक का जो लेवल यहाँ पे हाईएस्ट लेवल लगा था, उसके बाद से एक तरफा गिरावट स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है। और लगभग 1100 1120 रुपये के आसपास यहाँ पे कहने के स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की और अभी 1148 पे क्लोज होता हुआ दिखा है। तो क्या यहाँ से स्टॉक रिवर्सल होता हुआ दिख सकता है और क्या यहाँ से स्टॉक में गिरावट आ सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम बात करें 1050 1070 वो इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, जिसके आसपास यहाँ पे अगर ये स्टॉक संभल जाता है, बेस ले लेता है तो ठीक है। अदरवाइज अगर इसके नीचे स्टॉक जाएगा तो डेफिनेटली फिर आपको एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं फिर से ये स्टॉक एक बार आपको देखने को मिल सकता है कि 950 के आसपास की रेंज तक आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। हालांकि यहाँ पे हमने देखा था पिछले साल जो गिरावट आई थी वो लगभग 2021 के लेवल से आई थी। एक तरफा स्टॉक 750 तक गिरा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिकवरी का फेज भी आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन रिकवरी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन आप इस स्टॉक में एक चीज़ देख सकते हैं, इस स्टॉक में जो स्विंग मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे स्टॉक ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी रेंज में दिन भर घूमता रहेगा। ये स्टॉक में ये स्विंग आते हैं न्यूज़ के दम पे, बहुत तेजी से ये ऊपर और नीचे होता है। या तो ऊपर भागेगा तो भी 3 4 5% का मूव अपसाइड में दिखेगा, डाउन होगा तो स्टॉक 5 6 7% नीचे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक जो ट्रेडिंग मूव्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं किसी और में, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा मूव मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी लोग जो अपनाने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पे कि आप डायरेक्टली फ्यूचर में कोई सौदा बनाए, तो फ्यूचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे अगर बाउंस बैक खेलना चाहते हैं ऑप्शन में यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ऑप्शन में भी एक अच्छी खासी जो होती है वोलेटिलिटी बनी रहती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे इतनी बड़ी इतनी शार्प मूव होती है, इसका बीटा बहुत हाई होता है। तो डेफिनेटली ऑप्शन की प्रीमियम जो होगी वो सस्ती नहीं होगी। यानी कि कंपेरेटिवली दूसरे स्टॉक में वोलेटिलिटी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसकी प्रीमियम महंगी होगी। तो प्रीमियम महंगी होती है लेकिन इसमें मूवमेंट भी बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई डायरेक्शनल प्ले खेलते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा संभलना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि भाई ऑप्शन किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है। अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट द डायरेक्शन गया तो आपने एक तो महंगी प्रीमियम ली है, थीटा डीके जो होगा टाइम डीके वो आपकी प्रीमियम खाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रीमियम का लॉस होगा वो अलग से होगा। तो आपको यहाँ पे देखने की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1050 1060 के आसपास तो सपोर्ट देखने मिल रहा है। और अगर यहाँ कोई बाउंस बैक आता है किसी तरीके का तो एक बार 1200 1250 तक की रेंज के आसपास ये स्टॉक एक बार पहुँच सकता है। और उस कंडीशन में फिर वहाँ पे एक बार सप्लाई प्रेशर देखने को मिल सकता है। यानी कि जिन लोग यहाँ फंसे हो वो लोग फिर निकलने की अगर कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार सप्लाई प्रेशर 12 1250 के आसपास आ सकता है। क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती हुई दिखाई देगी सिनेमा थिएटर से रिलेटेड, तब तक यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक में प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी। और जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो आपको फिर एक अच्छी खासी बाउंस बैक भी देखने मिल सकती है।
ठीक वही हालत अगर हम बात करते हैं आइनॉक्स लीजर की स्टॉक की भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी लगभग लगभग 275 के आसपास फ्राइडे के सेशन में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ₹1.80 गिरावट 0.6% नीचे था। 52 वीक हाई रेंज अगर हम बात करते हैं 359 का है, 158 का लो। वॉल्यूम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली पीवीआर के मुकाबले बहुत ही कम वॉल्यूम है। 2,41,000 शेयर मात्र यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे, तो कोई खास वॉल्यूम यहाँ पे था नहीं। तो यहाँ पे उतना आपको मज़ा नहीं आएगा जितना आपको ज़्यादा खेलने मिलेगा आपको पीवीआर के स्टॉक में, लेकिन वहाँ पे भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं चार्ट के बेस पे, तो आप यहाँ देखेंगे लगभग 350-360 तक के हाई लगे थे जनवरी के महीने में। वहाँ पे एक अच्छा शार्प स्विंग आया था दिसंबर के बेस से कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी 260 से लेकर 360 तक होती हुई दिखाई दे, लेकिन उसके बाद अब स्टॉक में फिर से कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने मिली है। सेम पैटर्न जैसे कि आपको उसमें देखने मिला पीवीआर में, लगभग उसी तरीके की सेम गिरावट। तो ये स्टॉक भी बहुत ही ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, यानी कि हम बात करें 250 से 260 का ये एक बैंड डेफिनेटली आप यहाँ मान सकते हो कि जिस बैंड के आसपास में ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। यानी कि अगर इस रेंज के आसपास यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रेंज आप यहाँ इस बैंड को माना जा सकता है। अगर ये बैंड नीचे की तरफ टूट जाता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में फिर से एक बार 230-220 तक के लेवल जो है कम से कम आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा था पिछले साल एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी, उसके बाद एक रिकवरी, लेकिन रिकवरी में इसकी रिकवरी ज़्यादा नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 360 रुपये के आसपास जाकर कहीं ना कहीं स्टॉक सेचुरेट होता हुआ दिखाई दिया। अभी 275 के आसपास है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात यहाँ पे ऐसी है कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और आप सोचते हैं कि भाई हम लॉन्ग टर्म स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और आगे चल के सब कुछ सही होने वाला है और डेफिनेटली होता हुआ दिखाई भी देगा कुछ समय तक, जब तक ये पूरे तरीके से वैक्सीनेशन और कोरोना के केसेस में काबू नहीं मिल जाता तब तक के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसा कि न्यूज़ निकल के आ भी रही थी कि अप्रैल के बाद से लगभग सारी चीज़ें लगभग फ्री होती हुई दिखाई देगी, सारे सिनेमा घर और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है मॉल वॉल सब चीज़ पूरी तरीके से ओपन होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर से जिस तरीके से केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे कोरोना के, वो कहीं ना कहीं इनकी तेजी पे लगाम लगाते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी कारण है कि आपको यहाँ देखने मिल रहा है कि इन टाइप के स्टॉक्स जो कि सीधे सीधे इकोनॉमी से रिलेटेड हैं और कोरोना से सीधा सीधा उनका कनेक्शन होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे लॉकडाउन की खबरें, तो डेफिनेटली आपको पता है कि अगर कोई भी थिएटर जा नहीं रहा है, कोई पिक्चर रिलीज हो नहीं रही है, तो इनको कमाई होगी नहीं और उल्टा इनका खर्चा तो डेफिनेटली बढ़ ही रहा है, जो कि इनको अपना भाड़ा देना पड़ता है या जहाँ पे इन्होंने लीज पे लिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो इनके एक्सपेंस है वो तो लगभग लगभग बने ही हुए हैं, तो वो इनको यहाँ पे लगातार लॉस पोस्ट करवाते हुए दिखाई दे रहा है। तो जिस कारण से इन स्टॉक्स पे भी कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इनके फाइनेंशियल्स पे भी थोड़ी बहुत इफेक्ट आती हुई दिखाई देती है। तो अब ये चीज़ है कि आप यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्टॉक और थोड़े नीचे मिल सकता है तो आप यहाँ पे इंतजार करें एक अच्छे लेवल का जहाँ पे स्टॉक नीचे की तरफ आपको अवेलेबल हो। और अगर आप यहाँ पे रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो फिर आप यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग मूव्स को खेल सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे इन स्टॉक्स में खेलना या इन स्टॉक्स में जो ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो सकता है नॉर्मली बाकी स्टॉक्स के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग्स होते हैं इसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा वाइड स्विंग्स होते हैं, यानी कि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे के जो मूव होते हैं दिन के लगभग 3 से 5% के एवरेज मूव्स चलते रहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्क यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकती है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया या बुरी तरीके से फंस गए तो यहाँ पे एग्जिट मिलना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बात करें अगर यहाँ पे पीवीआर के फाइनेंशियल्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर से यहाँ पे लगभग लगभग ना के बराबर सेल्स जो है यहाँ पे पीवीआर ने पोस्ट की। दिसंबर क्वार्टर में 39 करोड़ की सेल्स हुई थी, सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 8 करोड़ की सेल्स यहाँ पे पोस्ट की, जून क्वार्टर में सिर्फ 9 करोड़ की सेल्स। पिछले साल अगर मार्च की कंपैरिजन करते तो 623 करोड़ की सेल्स थी और दिसंबर 2019 में 877 करोड़ की सेल्स थी। यानी कहीं ना कहीं उस समय तक सारा कारोबार सही चल रहा था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा था क्वार्टर 1 से पिछले साल के, तब से कंपनी की हालत जो है यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दी। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट के नंबर भी देखते हैं, लगातार 4 क्वार्टर से पिछले लॉस पोस्ट करती हुई दिख रही है। 41 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में था, उसके बाद सितंबर क्वार्टर में भी आप देख रहे हैं 180 करोड़ का लॉस, 221 करोड़ का लॉस आपका अप्रैल क्वार्टर में था और उसके पहले मार्च क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 75 करोड़ का लॉस कंपनी पोस्ट करी थी। पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी को लॉस पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर बनाता हुआ दिख रहा है। और इस क्वार्टर 4 के भी अगर आप नतीजे देखेंगे तो आपको कोई खास इंकरेजमेंट वाले नंबर शायद देखने को न मिले। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं आइनॉक्स लीजर के फाइनेंशियल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
ऑलमोस्ट दिसंबर क्वार्टर में 14 करोड़ की सेल्स थी। सितंबर क्वार्टर, जून क्वार्टर में तो यहाँ पे कोई सेल्स थी नहीं, जीरो नंबर यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। 371 करोड़ की सेल हुई थी लगभग मार्च 2020 में, और दिसंबर 29 में 512 करोड़ की जो थी सेल्स थी। प्रॉफिट के नंबर अगर आप यहाँ देखते हैं तो दिसंबर में भी 102 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया। 67 करोड़ का लॉस था सितंबर क्वार्टर में, 73 करोड़ का लॉस था जून क्वार्टर में, और पिछले साल के मार्च क्वार्टर में भी 82 करोड़ का लॉस था। तो ये कंपनी भी 4 क्वार्टर से लगातार कंपनियां लॉस करती हुई दिखाई दे रही। तो दोनों ही के कंपनियों के जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल में आपको बहुत ही तेज गिरावट देखने मिल रही है, लगातार लॉस पे लॉस पोस्ट हो रहे हैं। तो कंपनी की कोई कमाई नहीं। अब आगे चल के उम्मीद इस बात की है कि सब कुछ जब सुधरता हुआ दिखाई देगा तो फिर से एक नए तरीके से, कुछ नए तरीके से ये आते हुए दिखाई देंगे मार्केट में, बहुत से ऑफर्स आते हुए दिखाई देंगे। तो वो सारी चीज़ें फिर किस तरीके से लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि थिएटर में जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है कोरोना की, क्योंकि वहाँ पे क्लोज वातावरण में लोगों को रहना पड़ता है। तो कितने लोग वहाँ पे थिएटर में मूवी लगने के बाद भी जाते हुए दिखाई देंगे, ये चीज़ पे भी सवाल जो है आगे चल के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।